हेलो फ्रेंड्स, न्यूज़ 24 के यूट्यूब स्पोर्ट्स चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं प्रदीप सहगल। भारत और चाइना के बीच सीमा पर जो विवाद चल रहा है, अब उसका असर जो है वो आईपीएल पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर जो है वो वीवो है और वीवो एक चाइनीज कंपनी है। तो इसी वजह से अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर भी यानी कि बीसीसीआई पर भी ये दबाव बन रहा है कि वो वीवो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे। लेकिन बीसीसीआई ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। बीसीसीआई ने कहा है कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से हमें नुकसान हो रहा होगा तब हम ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेंगे, और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने से हमें फायदा हो रहा होगा या फिर हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा तब हम इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के बारे में सोच सकते हैं। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ वक्त से तनाव बढ़ा हुआ है। बढ़ते तनाव की वजह से बीसीसीआई पर चीन की मोबाइल कंपनी वीवो के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का दबाव बन रहा है। वीवो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर है। बीसीसीआई अब तक कहता रहा है कि उसका वीवो के साथ संबंध तोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इस पर बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा, हमें फायदा होगा तभी हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने पर विचार करेंगे और ये फैसला आईपीएल की अगली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में होगा। फिलहाल मीटिंग की तारीख तय नहीं है। बीसीसीआई ने ट्वीट कर कहा कि चीनी सेना के साथ लद्दाख में हुई हिंसक झड़प में हमारे जवानों ने शहादत दी। इसे ध्यान में रखते हुए आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने अगले हफ्ते लीग की स्पॉन्सरशिप डील के रिव्यू के लिए जरूरी मीटिंग बुलाई है। मोबाइल कंपनी वीवो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर है, जो बोर्ड को कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर हर साल 440 करोड़ रुपए देती है। आईपीएल का कंपनी से 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट 2022 में खत्म होगा। मीटिंग में शामिल होने वाले एक सीनियर अधिकारी ने कहा, इस साल टी20 वर्ल्ड कप और एशिया कप होगा या नहीं, ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। ऐसे में आईपीएल को लेकर बैठक कैसे की जा सकती है? हाँ, हमें अभी स्पॉन्सरशिप को लेकर रिव्यू करना जरूरी है, लेकिन अब तक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने या टालने पर कोई फैसला नहीं किया गया है। स्पॉन्सरशिप पर अभी रिव्यू करना बाकी है। रिव्यू का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को लेकर सभी नियमों के हिसाब से ही फैसला किया जाएगा। यदि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फैसला वीवो के फेवर में होगा तो हम हर साल 440 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला क्यों करेंगे? हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का फैसला तभी करेंगे जब सब कुछ हमारे यानी कि बीसीसीआई के पक्ष में होगा। इससे पहले बीसीसीआई के ट्रेजरर अरुण धूमल ने कहा था, वीवो से स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट के जरिए भारत में पैसा आ रहा है, ना कि वहां जा रहा है। हमें ये समझना होगा कि चीनी कंपनी के फायदे को ध्यान में रखने और चीनी कंपनी के जरिए देश का हित साधने में बड़ा फर्क है। चीनी कंपनियां भारत में अपने प्रोडक्ट बेचकर जो पैसा कमाती हैं, उसका बड़ा हिस्सा ब्रांड प्रमोशन के नाम पर बीसीसीआई को मिलता है। बोर्ड उस कमाई पर सेंट्रल गवर्नमेंट को 42% टैक्स देता है। ऐसे में ये करार चीन के नहीं बल्कि भारत के फायदे में है। इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म ना करने की वजह वीवो के साथ 2022 तक का कॉन्ट्रैक्ट भी है। अगर बीसीसीआई अचानक से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करता है तो उसे वीवो को मुआवजा देना पड़ सकता है। कोरोना वायरस की वजह से पहले ही बोर्ड को काफी नुकसान झेलना पड़ा है, इसीलिए बीसीसीआई ऐसा कदम उठाने से बचना चाहता है। इतना ही नहीं, आईपीएल 13 पर पहले ही सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि बीसीसीआई इस साल आईपीएल को करवाने की पूरी कोशिश कर रहा है और अगर बोर्ड इसमें कामयाब नहीं होता तो उसे करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप क्रिकेट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे स्पोर्ट्स की ब्रेकिंग न्यूज हो या क्रिकेट का कोई अपडेट, प्लेयर्स की मस्ती हो या मैदान पर लाइव एक्शन, हर वीडियो मिलेगा न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स पर। हम कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24 स्पोर्ट्स।